डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। आज के क्लास में हम आपको अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं बोर्ड पर और यहाँ पर हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। तो देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये पृथ्वी पर खींची गई दो काल्पनिक रेखा है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? आपके हमारी पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, आपका रियल में लाइन नहीं है। आपका अगर मानचित्र में देखते हैं तो मानचित्र में इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींचा गया है, मानचित्र में इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही अक्षांश कहा गया है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्या नाम दे दिया गया? अक्षांश कहा गया है। और मानचित्र में इस तरह से जो है वर्टिकल लाइन जो खींचा गया है, ये वर्टिकल जो लाइन है आपका, और इसी वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो मानचित्र के अगर केस में स्टडी करते हैं तो यह जो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है मानचित्र में, वह अक्षांश रेखा कहलाएगी, और इस तरह से वर्टिकल लाइन जो होगा वह देशांतर रेखा कहलाएगी। और अक्षांश रेखा की इंग्लिश क्या होती है? लैटिट्यूड होती है, और देशांतर रेखा की इंग्लिश क्या होती है? लॉन्गिट्यूड होती है। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर जाते हैं और ग्लोब पर इसका स्टडी करते हैं, पृथ्वी पर जाते हैं और ग्लोब पर स्टडी करते हैं, तो आपका इस तरह से जो है आपका जो है सर्कुलर लाइन जो होगा, इस तरह से चारों ओर सर्कुलर लाइन जो बनेगा, इस तरह से जो सर्कुलर लाइन होगा यही कहलाएगा अक्षांश वृत्त कहलाएगा। इसको हम क्या नाम देंगे? यह आपका अक्षांश क्या होगा? चारों बगल घूमेगा और इस तरह से एक अक्षांश वृत्त का यूज कहलाएगा आपका। और जब हम मानचित्र में देखेंगे तो उसको अक्षांश रेखा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जब ग्लोब पर उसे अक्षांश को हम स्टडी करेंगे तो हम इसको अक्षांश वृत्त कहना उचित ज्यादा समझेंगे, क्योंकि यह एक सर्कुलर लाइन होता है आपका। क्लियर है आपका? और इस तरह से अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पता होगा, आपको एनपी नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर हमारा साउथ पोल होगा, और इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाला और इस तरह का जो लाइन होता है, और यह लाइन क्या होती है? अर्धवृत्ताकार लाइन होती है, और इस अर्धवृत्ताकार लाइन को ही हम क्या कहते हैं? देशांतर की कहते हैं। तो आपका ग्लोब पर अगर देखते हैं तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। और इस तरह से मानचित्र पर जो है खींची गई जो है आपका सर्कुलर जो लाइन होता है आपका, वह क्या कहलाता है? अक्षांश वृत्त कहलाता है। लेकिन सवाल उठता है कि अक्षांश और देशांतर रेखा का कंसेप्ट डेवलप क्यों किया गया? यह काल्पनिक रेखा की कल्पना क्यों की गई? तो देखिए, काल्पनिक रेखा की कल्पना करने का मेन रीजन है कि अगर कोई प्लेस है आपका, आपको ए प्लेस है, सपोज कीजिए यहां पर ए प्लेस है। अब ए प्लेस का सही सही पोजीशन बताना रहेगा कि ए प्लेस कहां पर है। तो ए प्लेस को आपको लोकेट करने में दिक्कत होगी। तो ए प्लेस को लोकेट करने में दिक्कत होगी, तो इसी को लोकेट करने में सुविधा हो, आसानी हो किसी पर प्लेस को लोकेट करने में, और इसी लोकेशन की दृष्टिकोण से ही अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का कंसेप्ट डेवलप किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अक्षांश और देशांतर रेखा का कंसेप्ट क्यों डेवलप किया गया, तो इसका सिंपल जवाब है कि किसी भी स्थान का सही सही लोकेशन ज्ञात करने के लिए ही, किसी भी स्थान का सही सही लोकेशन ज्ञात करने के लिए ही अक्षांश एवं देशांतर रेखा का कंसेप्ट डेवलप किया गया। और किसी स्थान को हम बोलते हैं कि इतना डिग्री नॉर्थ चाहे इतना डिग्री ईस्ट अक्षांश या देशांतर रेखा पर वह प्लेस है, जिससे हमका उसका सही सही लोकेशन पता चल जाता है कि वह प्लेस कहां पर सिचुएटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अक्षांश और देशांतर की चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन आज के क्लास में हम सिर्फ अक्षांश की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देशांतर की चर्चा करेंगे, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पर बेसिक जानकारी दे दिया आपको। हॉरिजॉन्टल मानचित्र पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वह आपका क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाता है, और वर्टिकल लाइन जो होता है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। अगर ग्लोब पर जाते हैं तो सर्कुलर जो वृत्त हो देखते हैं आपका, वह आपका अक्षांश वृत्त कहलाएगा। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार जो रेखा होगी, अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कुलर जो लाइन होगा वही आपका देशांतर कहलाएगा, लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम ओनली देशांतर की चर्चा करेंगे।
सॉरी, आज की वीडियो में ओनली हम अक्षांश की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देशांतर की चर्चा करेंगे। तो हम सिर्फ लेते हैं अक्षांश को, और हम यहां पर सबसे पहले अक्षांश को डिफाइन करेंगे। अक्षांश और इसकी इंग्लिश होती है लैटिट्यूड। हमने लिखा यहां पर अक्षांश रेखा। अब देखिए, यह अक्षांश रेखा अगर हम ड्रॉ करेंगे तो किसी न किसी को आधार मानेंगे। कोई अगर कोई रेखा अगर ड्रॉ करते हैं तो किसी न किसी को आधार माना जाता है। तो अगर हम यहां पर यह ग्लोब बनाते हैं, यह मान लीजिए पृथ्वी हमारा है, यह ग्लोब है, तो इसके ग्लोब में आपका जो है किसी न किसी अक्षांश रेखा इस तरह से आपको खींचा जाएगा न, आपका इस तरह की लाइनें होगी, आपका ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से खींची जाएगी अक्षांश वृत्त। तो किसी न किसी को हम आधार मानेंगे और उसको आधार मानकर ही अन्य अक्षांश रेखाओं को खींचेंगे। तो जो पृथ्वी के, यह पृथ्वी हमारा है, ग्लोब है, और इस पृथ्वी के ठीक बीच से, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच, यह देखिए ठीक बीचों बीच, यह हमने एकदम सेंटर लिया, सेंटर से होकर जो एक लाइन जा रहा है, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो है आपका जो लाइन जाता है, उसी को हमने आधार रेखा माना। और जब इसको हमने क्या माना? आधार रेखा माना। अब जब यह आधार रेखा हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे हम? जीरो मानेंगे आधार रेखा को। तो आधार रेखा हम यहां नाम में आनकर लिखकर हम यहां पर लिखेंगे 0 डिग्री। और यह अक्षांश की चर्चा करने जा रहे हैं, तो यह 0 डिग्री अक्षांश हुआ। तब पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो अर्धवृत्ताकार रेखा खींची गई है, और वही वृत्ताकार रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जो खींची गई है, उस रेखा को ही हम अक्षांश वृत्त कहते हैं। और वह वृत्त कौन सा वृत्त कहलाएगा? 0 डिग्री अक्षांश वृत्त कहलाएगा। और इस 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को ही विषुवत वृत्त या भूमध्य सागरीय वृत्त कहा जाता है। भूमध्य वृत्त कहा जाता है। देखिए, यह जो पृथ्वी के बीचों बीच जो आपका जो है वृत्ताकार रेखा खींची गई है, इसी को 0 डिग्री अक्षांश कहा गया, इसी को विषुवत वृत्त कहा गया, और इसी को भूमध्य वृत्त का नाम दिया गया। अब देखिए, अक्षांश को हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। अक्षांश की परिभाषा क्या कहती है? अक्षांश की परिभाषा कहती है किसी स्थान का विषुवतीय तल के साथ कोणीय झुकाव ही अक्षांश कहलाता है। देखिए, अक्षांश को हमने यहां पर साइड में डिफाइन किया, और वह डिफिनीशन क्या कहलाता है? किसी स्थान का विषुवतीय तल के साथ, कि कोई भी अगर प्लेस लेते हैं और विषुवतीय तल के साथ उसका जो कोणीय झुकाव होगा, वही क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाएगा। अब देखिए, आपको कोई प्लेस लेना है पृथ्वी पर, और उस प्लेस का जो है विषुवतरेखीय तल के साथ जो कोणीय झुकाव होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। हम यहां पर यह सिखाने का प्रयास करने जा रहे हैं कि अक्षांश रेखा को कैसे ड्रॉ किया गया। अक्षांश रेखा को कैसे ड्रॉ किया गया, इसको थोड़ा सा इमेजिन करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला तो देखिए, 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है, इसके सेंटर से बीचों बीच एक हम सर्कुलर एक लाइन खींच लिए। इसको खींचने में किसी प्रकार का डाउट नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और इसको हमने 0 डिग्री अक्षांश वृत्त नाम दिया, इसी को विषुवत वृत्त या भूमध्य वृत्त, और इसी का इंग्लिश में हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं आपका। अब इसको आधार मान के दूसरे अक्षांश वृत्त को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपका इसका अक्षांश का डिफाइन करा, किसी स्थान का विषुवतीय तल के साथ कोणीय झुकाव को अक्षांश कहते हैं। तो देखिए, यह आपका विषुवतीय तल है, और सपोज कीजिए यह एक स्थान है। सपोज कीजिए यहां पर ए प्लेस ए है, ए प्लेस है। अब यह प्लेस का अक्षांश कितना होगा?
तो इसको जो है यह विषुवत रेखीय तल है आपका, देखिए यह विषुवतीय तल है आपका, यही विषुवतीय तल है सर। और यहाँ पर यह सेंटर हुआ और इसको सेंटर से इसको ऐसे मिला दीजिए, सेंटर को इस तरह से मिला दीजिए और जितना डिग्री होगा उतना डिग्री ही एक अक्षांश होगा। मान लिया कि यह एंगल जो बन रहा है 20 डिग्री, मान लिया हमने 20 डिग्री है, तो ए पॉइंट का अक्षांश कितना होगा 20 डिग्री अक्षांश। कितना होगा ये 20 डिग्री अक्षांश, यानी कि एक आपका कितने डिग्री अक्षांश पर सिचुएटेड है 20 डिग्री अक्षांश पर है। तो यहां से आपने क्या किया, इस तरह से हमने 20 डिग्री का देख लिया, एंगल मिला लिया। अब क्या कीजिए, पेंसिल को पकड़िए, ऐसे यहां पर रखिए एकदम ग्लोब पर, और इस ग्लोब को इस तरह से रोटेट करवा दीजिए, इसको घुमा दीजिए, यहां पर लीजिए और इसको क्या कीजिए, ये ग्लोब इमेजिन कीजिए, यह ग्लोब है और यहां पर अपने पेन को रखिए, पेंसिल को, और इसको रोटेट करवाइए। इसको रोटेट करवाएंगे तो एक ऐसा लाइन बन जाएगा, रोटेट करवाएंगे तो एक इस तरह से लाइन बन जाएगा। अब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होगा यह एक लाइन बन जाएगा, और यह लाइन कैसा लाइन होगा, यह लाइन सर्कुलर लाइन होगा। अब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होगा सभी का कोणीय झुकाव कितना होगा 20 डिग्री ही होगा। आपको ये बी पॉइंट होगा, इसका भी अक्षांश का वैल्यू 20 डिग्री, यहां पर सी पॉइंट लेंगे इसका भी अक्षांश का वैल्यू 20 डिग्री होगा, और यहां पर डी पॉइंट लेंगे तो इसका भी अक्षांश का वैल्यू क्या होगा 20 डिग्री होगा। और ये पूरा का पूरा जो है आपका यह रेखा जो है, आप चाहे सर्कुलर वृत्त कहिए आपका, यह आपका 20 डिग्री अक्षांश वृत्त कहलाएगा। उसी तरह से आपको कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज कीजिए यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने और यह सी पॉइंट ले लिया और इसको मिला दीजिए सेंटर से, और सेंटर से मिलाइए और सपोज कीजिए यह आपका 70 डिग्री है, तो सी प्लेस जो है आपका 70 डिग्री अक्षांश पर सिचुएटेड है। कितना डिग्री पर अक्षांश पर सिचुएटेड है 70 डिग्री पर है। अब यह कीजिए, पेन को यहां रखिए और इसको रोटेट करवा दीजिए तो इस तरह से एक सर्कुलर लाइन आ जाएगा, इस तरह का सर्कुलर लाइन आ जाएगा जो 70 डिग्री अक्षांश वृत्त कहलाएगा। और इस 70 डिग्री अक्षांश वृत्त पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जहां का भी लीजिएगा, सबका जो है सेंटर से मिलाइएगा तो उसका कोणीय झुकाव कितना कहलाएगा 70 डिग्री ही कहलाएगा। इस तरह से अक्षांश रेखाओं को क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप जब इमेज करेंगे कि यहाँ से ऐसे चला है लाइन, यहाँ से चारों ओर जा रहा है आपका, तो आपका सब जगह यहां से ऐसे 30-30 या 20-20 एंगल बनेगा। ठीक है, तो अक्षांश वृत्त को हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसकी चर्चा हमने किया, और अक्षांश को हमने डिफाइन करने का प्रयास किया। अक्षांश का डिफिनेशन क्या हो गया, किसी स्थान का विषुवत रेखीय तल के साथ कोणीय झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्लियर है आपका। और अक्षांश जो वृत्त होते हैं, ये अक्षांश वृत्त देखिए, और सभी अक्षांश वृत्त आप यहां भी खींचा, आप इसे नीचे भी खींच लीजिए, अक्षांश वृत्त इधर भी खींचिए, जितने भी अक्षांश वृत्त होते हैं सारे अक्षांश वृत्त पैरेलल होते हैं। अब देखिए दूसरी बात आपको बताने जा रहे हैं, जितने भी अक्षांश वृत्त होंगे वो सारे के सारे अक्षांश वृत्त क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसलिए अक्षांश वृत्त को पैरेलल के नाम से भी जानते हैं। अक्षांश वृत्त को हम क्या कहते हैं, पैरेलल के नाम से भी जानते हैं। और इसका रीजन ये है कि जितने भी अक्षांश वृत्त होंगे सबके सब क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्लियर है। एक दूसरी बात अगर आप चर्चा करते हैं, हम अक्षांश वृत्त की चर्चा करते रहे हैं हम, और यहां पर देखिए यह विषुवत रेखा है आपका, और विषुवत रेखा से देखिए सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन होगा, विषुवतीय अक्षांश वृत्त। आपसे पूछा जाएगा, इस तरह से आप बहुत सारी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आप इस तरह से लीजिए, कुछ अक्षांश वृत्त हमने और ड्रॉ कर लिया, लीजिए बहुत सारी लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए अक्षांश वृत्त जो है आपका सर्कुलर लाइन है, आपका बहुत सारे अक्षांश वृत्त, तो इसमें सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन होगा, तो सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन होगा, जो यह विषुवत रेखा से होकर जाएगा, जो विषुवत रेखा से होकर जाएगा, ये बीच सेंटर से होकर जाएगा, जो सेंटर से होकर अक्षांश वृत्त जाएगा वही अक्षांश वृत्त सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त होगा। और सेंटर से होकर कौन जा रहा है, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा वृत्त या इक्वेटर, तो अर्थात सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन होगा हमारा, 0 डिग्री अक्षांश कहिए या विषुवत वृत्त कहिए या भूमध्य वृत्त कहिए या फिर उसी को इक्वेटर कहिए, सबसे बड़ा आपका अक्षांश वृत्त होगा। और ये विषुवत से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाने पर भी अक्षांश वृत्त आकार क्या होगा, घटता जाएगा। देखिए फिगर में देखिए
जैसे जैसे यहां से हम क्या करते हैं, जहां जैसे जैसे हम यहां से ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, अक्षांश वृत्त का आकार घटता जाएगा। फिर यहां से अगर हम नीचे की ओर इस तरह से आते हैं तो पर भी अक्षांश वृत्त का आकार घटता जाएगा। तो याद रखिएगा कि विषुवत वृत्त से ऊपर और नीचे जाने पर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, विषुवत वृत्त से ऊपर और नीचे जाने पर अक्षांश वृत्त का आकार क्रमशः घटता जाता है। अक्षांश वृत्त का आकार सब क्रमशः घटता जाता है। तो सबसे छोटा कौन होगा? टिप पर, टॉप पर इधर ऊपर में होगा, और सबसे छोटा क्या होगा? नीचे होगा। और इसी को एनपी कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी ध्रुव। अर्थात यह नॉर्थ पोल पर वैल्यू कितना जाएगा? 90 डिग्री, और यहां पर भी कितना आएगा? 90 डिग्री। अर्थात ये 90 डिग्री नॉर्थ कहलाएगा, ऊपर का पोर्शन नॉर्थ कहलाता है, नीचे का पोर्शन साउथ कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा अक्षांश वृत्त कौन होता है? तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, अर्थात ध्रुवीय वृत्त कर सकते हैं उसको। तो देखिए यहां पर हम आपको लिखने के लिए सिखा दिया और दो मेजर बात को बताया। आपको वह दो मेजर बात क्या बताया हमने? पहली बात तो यह बताया कि जितने भी अक्षांश वृत्त होते हैं वह पैरेलल होते हैं, और विषुवत रेखा से ऊपर और नीचे जाने पर अक्षांश वृत्त का आकार क्रमशः घटता जाता है। और क्वेश्चन की बात बताया हमने, तो यहां पर पहली बात याद रखेंगे, आप लिख भी सकते हैं, सबसे बड़ा ये पूछा भी जाता है अक्षांश वृत्त है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन है आपका? 0 डिग्री अक्षांश वृत्त, या फिर इसको विषुवतीय वृत्त कहिए। वृत्त कहिए या फिर इसको इक्वेटर कहिए, ये सबसे बड़ा है। और आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा अक्षांश वृत्त कौन सा है? सबसे छोटा अक्षांश वृत्त है तो वह आपका है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ अक्षांश वृत्त, और इसी को कह सकते हैं ध्रुवीय वृत्त। इसी को हम क्या नाम दे देंगे? ध्रुवीय वृत्त जो है सबसे छोटा अक्षांश वृत्त है। अब सवाल उठता है अक्षांश रेखाओं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, चाहे अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखा बोलिए या फिर वृत्त बोलिए कि कुल संख्या कितनी है। तो देखिए कुल संख्या ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर हम यह आपका एक ग्लोब बनाया छोटा सा, आपको दिख रहा होगा आपका ग्लोब। अब देखिए यहां पर जो है बीच से जो लाइन जा रहा है यह 0 डिग्री, बीच से जो लाइन जा रहा है वह 0 डिग्री एक हुआ। और यहां से ऊपर दे जाइएगा तो ऊपर कितना? 90। ऊपर कितने अक्षांश आएंगे? 90 अक्षांश आएंगे। फिर यहां से अगर नीचे जाएंगे तो नीचे भी 90 आ गया। तो अक्षांश वृत्त की संख्या कितना होगा? देखिए कैसे निकलेगा। तो ऊपर 90, देखिए ऊपर 90, ध्यान से समझिएगा, ऊपर भी 90, फिर नीचे ऊपर भी 90 है। ऐसे ऐसे कितने? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से करते करते 90 डिग्री ऊपर आइए। और उसी तरह से यहां से नीचे की ओर चलिएगा तो यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6 करते करते यहां पर 90 आइएगा। तो 90 ऊपर और 90 नीचे, और बीच में एक विषुवत वाला को छोड़ दीजिएगा। ये भी तो एक अक्षांश वृत्त है, बीच जिसको आधार माने 0, तो 0 वाला को एक ऐड कीजिए। और 90 प्लस 90 180, और 180 में 1 को ऐड करेंगे तो यह कितना हो गया? 181। तो याद रखना है आपको अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या कितनी होती है? 181 होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप किसको टिक करेंगे? 180 को नहीं टिक करेंगे, बल्कि किसको टिक करेंगे? 180 को, 81 को टिक करेंगे। क्लियर है आपका? अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ प्रमुख अक्षांश वृत्तों के बारे में। हम चर्चा करेंगे पृथ्वी पर के कुछ प्रमुख अक्षांश वृत्त। देखिए कुछ प्रमुख अक्षांश वृत्त में पहला जो हम चर्चा करने जा रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश वृत्त।
जीरो डिग्री अक्षांश। और इस जीरो डिग्री अक्षांश को इसे ही कहा जाता है, इसको अलग 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 नाम दिए गए हैं, इसे ही कहा जाता है। यानी जीरो डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, कुछ नाम यहां पर है, इसी को विषुवतीय वृत्त कहा जाता है, इसी को भूमध्य रेखीय वृत्त कहा जाता है। इसके अलग नाम है और इसी को इंग्लिश में हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं, जीरो डिग्री अक्षांश वृत्त है तो जीरो डिग्री अक्षांश वृत्त को ही विषुवतीय वृत्त, भूमध्य रेखीय वृत्त या फिर हम इक्वेटर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह विषुवतीय वृत्त जो है आपका, यह हमने बनाया और यह जो है सेंटर से होकर जाएगा, पृथ्वी के सेंटर से होकर जाता है और पृथ्वी के सेंटर को होकर जाने से यह पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यह पृथ्वी विषुवतीय वृत्त जो है पृथ्वी को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यह विषुवतीय वृत्त पृथ्वी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और यह नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। ऊपर का यह विषुवतीय वृत्त या जीरो डिग्री मान लेते हैं तो यह विषुवतीय वृत्त का ऊपर का जो पोर्शन आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसकी इंग्लिश होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और हिंदी होती है उत्तरी गोलार्ध। इसकी हिंदी क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का होता है इसका इंग्लिश सॉदर्न हेमिस्फीयर, सॉदर्न हेमिस्फीयर और इसकी हिंदी होती है दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको याद रखना है आपको कि आपको विषुवतीय वृत्त जो है पूरे पृथ्वी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर का पोर्शन उत्तरी गोलार्ध और नीचे का पोर्शन क्या कहलाता है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और उत्तरी गोलार्ध का इंग्लिश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, दक्षिणी गोलार्ध का इंग्लिश क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। और आपको यह भी याद रखना है कि विषुवतीय वृत्त जो है आपका सबसे बड़ा, आपको यह भी याद रखना है कि विषुवतीय वृत्त जो है आपका सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। आपसे ये भी दिमाग में बैठाना है, विषुवतीय वृत्त जो है सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। अब सवाल उठता है कि यह जो विषुवतीय वृत्त है आपका जीरो डिग्री अक्षांश है, किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरता है। तो यहां पर हम ये ध्यान देने की बात है आपको, विषुवतीय जीरो डिग्री अक्षांश वृत्त गुजरती है। अब जीरो डिग्री अक्षांश वृत्त किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरेगा, यह दिमाग में रखने वाली बात है और वर्ल्ड के मैप को देखने की बात है आपका। अगर वर्ल्ड के अगर मैप को आपने गौर से देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अपने मैप को खोलिएगा और मैप को खोलकर जीरो डिग्री अक्षांश को देखिएगा कहां पर है और देखिएगा यह जीरो डिग्री अक्षांश रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर जा रहा है, किन किन महाद्वीपों से होकर जा रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे, इधर से चलेंगे आपका वेस्ट से चलेंगे तो यहां पर सबसे पहला जो महाद्वीप मिलेगा वह आपका जीरो डिग्री अक्षांश है, तो ये दक्षिणी अमेरिका मिलेगा। पहला कहां से गुजरेगा, ये दक्षिणी अमेरिका से। और दक्षिणी अमेरिका के बाद कहां से गुजरेगा, यहां पर आएगा अफ्रीका। आपको मैपिंग पर ध्यान देना होगा, आपको एटलस निकाल के देखिएगा तो दक्षिणी अमेरिका से पहले गुजरेगा, बाद में अफ्रीका से गुजरेगा और फिर यहां पर एशिया के निचले पोर्शन को यह टच करेगा। तो आपको याद रखना है जीरो डिग्री अक्षांश वृत्त कहां से गुजर रहा है, दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से होकर गुजरती है। अर्थात यह जो है जीरो डिग्री अक्षांश वृत्त 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। आपका पहला महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका और उसके बाद एशिया से होकर जाती है। दूसरा अक्षांश वृत्त लेते हैं हम। पहला तो देख लिया जीरो डिग्री अक्षांश वृत्त। अब देखिए आप यहां पर पहले हम ग्लोब बनाता हूं मैं, पहले इधर साइड में आइए और यहां पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे इसकी। पहले ग्लोब पर इस सभी अक्षांश वृत्तों को देख लीजिए पहले, उसके बाद एक एक करके चर्चा करेंगे। हमने एक की चर्चा कर दिया। देखिए यह बीच से जो गुजर रहा है, बीच से जो अक्षांश वृत्त गुजरा, इसी को हमने जीरो डिग्री अक्षांश वृत्त कहा और यही हमारा इक्वेटर है। यही हमारा क्या है, इक्वेटर है आपका।
और यहाँ ऊपर का पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पोर्शन साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ और इधर हमारा साउथ। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अक्षांश वृत्त है यह इस तरह से, और यह जो हमारा कहलाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, यह 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कहलाएगा। और इसी की इंग्लिश होती है कर्क रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी इंग्लिश होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक नीचे से जो जाता है आपका इस तरह से अक्षांश वृत्त है यहां पर, और यह कहलाएगा 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश वृत्त कहलाएगा। और इसको कहते हैं मकर रेखा, इसका क्या नाम है देते हैं, मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को क्या कहते हैं हम, मकर रेखा कहते हैं। और इसकी इंग्लिश होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर ऊपर में आइए आपका यहाँ पर एक यहाँ पर आ गया 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश वृत्त, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। इसको क्या नाम देते हैं हम, आर्क इसको हम नाम देते हैं आर्कटिक वृत्त नाम देते हैं। फिर नीचे से एक जा रही है 66.5 डिग्री, यहां पर बनाइए साउथ में, और यह कहलाती है अंटार्कटिक वृत्त। और यहां पर आइए, ये 90 डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री नॉर्थ, इसको आपको एनपी बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और यहां पर आ जाइएगा 90 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं हम एसपी। देख रहे हैं, तो ये पृथ्वी पे जो है कुछ प्रमुख अक्षांश वृत्त था जिसको हमने पृथ्वी पर जो है लोकेट कर दिया आपको। देखिए ये पहला तो हम चर्चा कर लिए, विषुवत वृत्त की चर्चा कर लिए। विषुवत वृत्त के ऊपर वाला जीरो आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको एक कर्क अक्षांश वृत्त की चर्चा करेंगे हम, एक आर्कटिक वृत्त की चर्चा करेंगे। और फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में जाइएगा आपका तो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की चर्चा करेंगे और आर्कटिक वृत्त की चर्चा करेंगे। तो हमने अभी इसकी चर्चा कर लिया है, अब हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं वन बाय वन। पहले इसकी चर्चा करेंगे, फिर इसकी चर्चा करेंगे, 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ अक्षांश वृत्त की चर्चा करेंगे, फिर 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश वृत्त की चर्चा करेंगे, फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश वृत्त की चर्चा करेंगे और 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश वृत्त की चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। एक हमने चर्चा कर लिया, दूसरा में हम लिखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। इसको भी आप अच्छी तरह से बना लीजिए ताकि आपको पता चले कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश मकर रेखा कहलाती है, और 66.5 डिग्री साउथ वाला आर्कटिक वृत्त कहलाएगा, और 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त कहलाएगा। और ये आपका नॉर्थ पोल आपका हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया। अब एक एक करके हम सबकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दूसरा जो हम देखने जा रहे हैं, दूसरा जो अक्षांश वृत्त देखेंगे आपको, वह हमारा है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। देखिए ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को क्या कहते हैं हम, इसी को कर्क रेखा या कर्क वृत्त कहते हैं, अर्थात इसकी इंग्लिश होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को ही कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो बात है आपका, सबसे बड़ी बात है, यह किधर है आपका, तो यह उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है, यह उत्तरी गोलार्ध में है। लिख लीजिए, यह कहां है आपका, यह उत्तरी गोलार्ध में है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपका 23.5 डिग्री अक्षांश वृत्त किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरता है। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, यह निम्नलिखित महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो महाद्वीपों की संख्या हम इधर से चर्चा करते हैं नॉर्थ की। तो आपका सबसे पहले आपका ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में है आपका,
तो यह उत्तरी अमेरिका को टच करेगा। किसको पार करेगा, पहले क्रॉस करेगा, यह उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद किसको क्रॉस करेगा, अफ्रीका को क्रॉस करेगा, और अफ्रीका के बाद यह एशिया को क्रॉस करेगा। देख रहे हैं? तो आपको याद रखना है कि सारे 23 डिग्री नॉर्थ अक्षांश वृत्त जो है, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, यह कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। आपसे उल्टे सीधे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप हमेशा इसको ब्रेन में रखिएगा। उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, फिर अफ्रीका को जाती है, फिर एशिया से होकर गुजरती है। और एक इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्क रेखा के बारे में, कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, तो वह हमारा कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। और यहां पर यह भी आ सकता है कि अगर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है तो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह भी याद रखिएगा। कर्क रेखा, आप इसको भी नोट कर लीजिए, कर्क रेखा काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लीजिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रहा है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और अब उसका 8 का नाम भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि उल्टे पुल्टे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो देखिए अब हम चर्चा कर रहे हैं कर्क रेखा भारत के जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वे 8 राज्य कौन कौन से हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हम इसको लिस्टेड करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला जो राज्य हमारा आ जाता है गुजरात। पहला राज्य जो होता है, अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो पहला राज्य हमारा आएगा गुजरात से होकर गुजरता है। गुजरात के बाद दूसरा जो राज्य आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान के बाद जो अगला राज्य आता है वह हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अगला जो राज्य आएगा वह हमारा आएगा छत्तीसगढ़। सीक्वेंस में मैं देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सीक्वेंस भी पूछ देता है कभी कभी। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद हमारा कौन सा राज्य आएगा, झारखंड आएगा, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड। और झारखंड के बाद जो अगला राज्य आएगा, आगे स्पेशली हम नीचे एरो डाल के लिख रहे हैं, और वह झारखंड के बाद आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य आता है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद आएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद हमारा अगला जो राज्य आ जाता है मिजोरम। तो देखिए टोटल 8 राज्य आपका हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इस राज्य का सीक्वेंस याद रखना होगा। तो देखिए पहला राज्य हमारा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो ये सारे इंफॉर्मेशन थे 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की। अब हम 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश की चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा हम चर्चा करेंगे 23.5 डिग्री, आपका नंबर 3 हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। और इस 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को ही इसे ही कहा जाता है, यानी 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा। क्या कहते हैं, हम यहां पर लिखेंगे मकर रेखा या मकर वृत्त जो कहिए आप। और दूसरा इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। और यह अक्षांश वृत्त जो है दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, बल्कि यह क्या है, यह है, लिख लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में है। यह अक्षांश वृत्त कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी सॉदर्न हेमिस्फीयर में है। अब अगला जो इंफॉर्मेशन आएगा कि यह अक्षांश वृत्त किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो लिखिए आप, यह अक्षांश वृत्त निम्नलिखित महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अब देखिए कौन कौन से महाद्वीप है जहां से होकर जो है आपका मकर रेखा गुजरती है, अर्थात 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। तो पहला तो हमारा आएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन आएगा पहला में, दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरेगा। उसके बाद दूसरा जो आएगा अफ्रीका आएगा, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। एशिया को यह क्रॉस नहीं करता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है, ऑस्ट्रेलिया। तो आज रखिएगा, मकर रेखा एक ऐसा अक्षांश वृत्त है जो एशिया से होकर पास नहीं करती है। और अफ्रीका से देखिए, अफ्रीका से तीनों गया है। अफ्रीका से आपने अभी देखा तो कर्क रेखा भी अफ्रीका से होकर पास किया है, कर्क रेखा भी, इक्वेटर भी अफ्रीका से होकर गया है, और मकर रेखा भी अफ्रीका से होकर पास कर रहा है। क्लियर है आपका। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगला अक्षांश वृत्त हमारा आएगा 4 नंबर में। वह 4 नंबर में आएगा हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। और इसे कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। इसको हम क्या कहेंगे, हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और यह गुजरता है, यह किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरता है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यह गुजरता है, पहला जो यह गुजरेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ है, तो आपका उत्तरी अमेरिका ऊपर का पोर्शन लेगा, उत्तरी अमेरिका से गुजरेगा। उत्तरी अमेरिका के बाद नीचे का जो इधर का पोर्शन आएगा, उत्तरी अमेरिका के बाद यूरोप को क्रॉस करेगा ये, और यूरोप के बाद यह एशिया से होकर जाएगा। तो यह देखिए, यह आपका जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया से होकर पास करता है। और पांचवा और लास्ट अक्षांश वृत्त लिखिए 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश। और इस साउथ अक्षांश को इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और यह गुजरता है, और यह केवल एक ही महाद्वीप से गुजरता है, वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। याद रखिएगा, यह आपका 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश जो है, यह केवल अंटार्कटिका वृत्त से ही होकर पास करता है, किसी दूसरे महाद्वीप से होकर पास नहीं करता है। तो ये महत्वपूर्ण हमारे इंफॉर्मेशन थे अक्षांश वृत्तों के बारे में। अब इस अक्षांश पढ़ने जा रहे हैं। अब अक्षांश के बारे में कुछ यूजेज हैं आपके, कुछ उपयोग हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके यूजेज देखने से पहले हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं यूजेज ऑफ लैटिट्यूड। और यूजेज ऑफ लैटिट्यूड की चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक डाटा याद रखना पड़ेगा। 1 डिग्री अक्षांश बराबर 1 डिग्री अक्षांश जो होता है 110.7 किलोमीटर, 110.7 किलोमीटर। अगर इसको कैलकुलेशंस के लिए हम सुविधा बनाएंगे तो इसको राउंड फिगर में 111 किलोमीटर मान
के चल सकते हैं हम। तो 1 डिग्री अक्षांश कितने के बराबर होगा? 110.7 किलोमीटर अर्थात 111 किलोमीटर के बराबर होगा। अब इसका यूजेज में पहला उपयोग करते हैं जो है विषुवत रेखा से किसी भी स्थान की दूरी ज्ञात करने में। लीजिए, पहला उपयोग है विषुवत रेखा से किसी भी स्थान की दूरी। अगर विषुवत रेखा से किसी भी स्थान की अगर दूरी पूछा जाएगा तो उसकी निर्धारण करने में हम अक्षांश का उपयोग करते हैं। जैसे में क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि दिल्ली जो है, दिल्ली 28.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। दिल्ली 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। तो विषुवत रेखा से इसकी दूरी क्या होगी? तो विषुवत रेखा से दिल्ली 28.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। तो विषुवत रेखा से इसकी दूरी पूछ रहा है, तो इसको निकालने में हम क्या करेंगे? अक्षांश का यूज करेंगे। देखिए, दिल्ली के विषुवत रेखा से दूरी पूछ रहा है, तो सिंपल दिल्ली कितना डिग्री अक्षांश पर है? 28.5 डिग्री पर। और विषुवत रेखा से दूरी पूछ रहा है, तो विषुवत रेखा का अक्षांश का वैल्यू कितना होता है? विषुवत रेखा का अक्षांश का वैल्यू 0 डिग्री। विषुवत रेखा का अक्षांश का वैल्यू 0 डिग्री और दिल्ली 28.5। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। इन दोनों यानी 0 डिग्री और 28.5 डिग्री के बीच का डिफरेंस, यानी 28.5 का मतलब 28.5 डिग्री और माइनस कितना? ये 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री किसका वैल्यू लिए? विषुवत रेखा का अक्षांश का वैल्यू लिया मैंने। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना? 28.5 डिफरेंस आ गया। अब यह दोनों के बीच का यह अक्षांश का डिफरेंस आ गया। अब 1 डिग्री अक्षांश किसके बराबर होता है? 111 के बराबर होता है। तो 28.5 डिग्री अक्षांश किसके बराबर होगा? तो इसको 1 से 11 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3163.5 किलोमीटर इतना आएगा। डेट इज योर आंसर। समझ में आई बात? अब इसका दूसरा उपयोग देखते हैं। इसका सेकेंड उपयोग है किसी भी देश का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्ञात करने में भी इसका उपयोग होता है। सेकेंड यूजेज है किसी भी देश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्ञात करने में। कोई भी अगर देश है उसका नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितना होगा, इसके निकालने में भी हम क्या करते हैं? अक्षांश का उपयोग करते हैं। जैसे में आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हम एक क्वेश्चन लीजिए, भारत 8 डिग्री नॉर्थ से 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच। क्वेश्चन देखिए, भारत 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? लीजिए, हमने क्वेश्चन बना दिया कि भारत जो है नॉर्थ से 8 डिग्री नॉर्थ टू 38 डिग्री नॉर्थ के बीच सिचुएटेड है। देखिए, इसका मतलब अगर हम इंडिया का यहां पर नक्शा ऐसे बना लेते हैं, सपोज कीजिए यह इंडिया है आपका, लीजिए यह इंडिया है और इंडिया का यह पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन। तो नीचे वाला पोर्शन कितना है? यह 8 डिग्री नॉर्थ है और ऊपर वाला कितना है? 38 डिग्री नॉर्थ। तो पूछ रहा है ए लेंथ कितना है? ये ऊपर से ए लंबाई पूछ रहा है। ये नॉर्थ टू साउथ ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपका। तो क्या करेंगे? इन दोनों अच्छा आप देखिए करेंगे क्या आंसर में?
इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। कितना डिग्री? 38 डिग्री माइनस 8 डिग्री। इसके बीच के अक्षांश रेखा यानी कि दोनों का अक्षांश का अंतर 38 डिग्री और 8 डिग्री। 38 डिग्री 8 डिग्री दोनों को माइनस करेंगे, कितना डिग्री? 30 डिग्री अक्षांश। यानी कहने का मतलब कि भारत के ये जो बीच में है आपका कितने डिग्री अक्षांश है? 30 डिग्री अक्षांश है। अब इस 30 डिग्री अक्षांश का कितना किलोमीटर? 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर है? 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर है। तो 30 डिग्री को 111 से गुना कर दीजिए तो आएगा 3330 किलोमीटर, अर्थात 3300 किलोमीटर आपका नॉर्थ टू साउथ आपका भारत का लेंथ हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको यहां पर आता है अक्षांश से रिलेटेड, तो शायद आप इस डाटा का यूज करके 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर डाटा का यूज करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। हमारी शुभकामना आपके साथ है।